हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम बात करेंगे बाप दादा की संपत्ति जो है वो आपके डायरेक्टली नाम नहीं आएगी। और यदि आप सोच रहे हैं वो एक्सपायर हो गई डायरेक्टली नाम आएगी तो गलत सोच रहे हैं। आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या? मान लीजिए साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपके दादाजी के नाम है ए, आपके पिताजी का नाम है बी, और मान लीजिए आपका नाम जो है वो सी। इस प्रकार से क्रम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए ए एक्सपायर हो गए, आपके दादाजी एक्सपायर हो गए, पिता भी एक्सपायर हो गए, लेकिन ये प्रॉपर्टी सी के नाम नहीं आती। वैसे साथियों कानून ये है, जो ये हिंदू उत्तराधिकार जो है, ठीक है, जो कानून है सेक्शन 33 वो तो ये कह रहा है जैसे ही मान लीजिए ए एक्सपायर हो जाता है तो इसकी सूचना लेखपाल कानून को जो है सूचना के अनुसार अगर मामला निर्वाधित है तो उसके बेटे बी के नाम कर देंगे, लेकिन नहीं करते हैं। अब आप कोई इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बाहर रहते हैं, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है या है भी, फिर भी इन कंडीशन में जो है साथियों, कई कंडीशन में वो ज़मीन नाम नहीं आती है। ज़मीन खतौनी पर आपके दादा और पिता के नाम ही बनी रहती है, और कभी कभी खतौनी पे गलत तरीके से वो ज़मीन किसी गांव वाले या किसी अदर व्यक्ति के नाम, जो भी मान लीजिए अदर व्यक्ति है, उसके नाम भी जा सकती है, ठीक है। अब मैं सीधा बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए दादा पिताजी हैं वो एक्सपायर कर गए हैं तो प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करवाएं। एक चीज़ साथियों और, यदि आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन विवादित तो नहीं, किसी प्रकार का कोई भी इसमें दिक्कत तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीधी बात साथियों ये है कि यदि मान लीजिए आपके दादाजी हैं, पिताजी हैं, ठीक है, मान लीजिए ए आपके दादाजी हैं या पिताजी हैं, तो वो मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टीज जैसे ही एक्स मान लीजिए वो एक्सपायर होते तो एक्स प्रॉपर्टी आपके नाम आनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए सी आपका नाम, तो आपके नाम आने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए 30 दिन हो जाता है तो आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाइए। डेथ सर्टिफिकेट के मामले में आप जो बनवाने के बाद जो है आप ऑनलाइन कर दीजिए साथियों, ठीक है, और जो है आपका नामांतरण हो सकता है। अगर नहीं होता है तो आप चुपचाप मत बैठिए, बहुत ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि आपसे पैसा लगेगा फिर बहुत ज़्यादा, ठीक है। या हो सकता है वो प्रॉपर्टी गलती से किसी खतौनी में किसी दूसरे के नाम चली जाए, ठीक है ना, ये भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। तो सीधा ये है, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, आप बाहर रहते हो, ये प्रॉपर्टी जो एक्स प्रॉपर्टी जो आपके दादा पिता के नाम थी वो अपने नाम करवा लीजिए उत्तराधिकार नामांतरण के द्वारा। और सेक्शन 35 ये कहता है कि चाहे उत्तराधिकार नामांतरण हो चाहे कोई भी हो, अगर उस पर विवाद नहीं है तो तहसीलदार, कानून को लेखपाल, जो भी रेवेन्यू अधिकारी हैं, वो उसके नाम जमीन के उत्तर जो भी मान लीजिए उत्तराधिकारी है उसके नाम कर देंगे, लेकिन वो करते नहीं है। आप 10 साल जमीन नहीं कर पाओगे नाम अपने, फिर भी नहीं करेंगे वो, ठीक है। इसलिए प्रोसेस आपको करना है, और प्रोसेस संबंधी कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, अन्य कोई मैटर है आपका, तो कानूनी सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको अपने नाम करवानी है, तो धारा 33 में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और धारा 35 में जो तहसीलदार है वो आपके नाम दाखिल खारिज करेगा। जब तक खतौनी में दाखिल खारिज का आदेश नहीं आता है साथियों, सावधान रहें, किसी भी कंडीशन में आपको दाखिल खारिज करवाना है, ठीक है जी।